हमारे ग्रह में 5 विशाल महासागर हैं। ये प्रशांत, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिणी और आर्कटिक हैं। आज की आश्चर्यजनक तथ्यों की कड़ी में हम अटलांटिक महासागर में गोता लगाएंगे, जो पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ऐसा माना जाता है कि अटलांटिक महासागर का नाम यूनानी देवता एटलस के नाम पर रखा गया था। जब हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, तो इसका एक बड़ा हिस्सा पानी से ढका होता है, जिसमें नदियाँ, झीलें और महासागर शामिल हैं। अगर हम नदियों, झीलों और समुद्रों का पानी जोड़ दें, यानी पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी, तो उसे वर्ल्ड ओशन कहते हैं। आप शायद पहले से जानते हैं कि हम इंसान केवल ग्रह के 1/4 हिस्से में रहते हैं और बाकी बस अंतहीन पानी है। इसका मतलब है महासागर। हमारी पृथ्वी सौर मंडल में एकमात्र ग्रह है जिसमें महासागर हैं, जो इसकी सतह का लगभग 70.8% भाग घेरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर वास्तव में कितनी मात्रा में पानी है? यह आंकड़ा आपकी कल्पना को आसान बनाएगा। सभी महासागरों और समुद्रों का कुल क्षेत्रफल लगभग 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह लगभग मंगल ग्रह के आकार का 2 गुना और हमारे चंद्रमा से लगभग 9 गुना बड़ा है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं और हाँ, अटलांटिक दूसरा सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह पृथ्वी की सतह का 25% भाग घेरता है। यह महासागर जुरासिक काल के दौरान बना था और इसका आकार कुछ हद तक संख्या 8 जैसा दिखता है। इसकी कभी डरावनी प्रतिष्ठा थी। लोग सोचते थे कि यह दुर्घटनाओं और खतरों से भरा है। इसी कारण से इसे अक्सर अंधकार का समुद्र कहा जाता था। और सुनिए, यह प्रशांत महासागर के आधे आकार से थोड़ा ही बड़ा है। अटलांटिक महासागर 5 महाद्वीपों एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ है। वास्तव में यह 133 विभिन्न देशों की तटरेखा बनाता है। उत्तरी भाग में यह आर्कटिक महासागर से जुड़ता है और दक्षिण में यह अंटार्कटिका से मिलता है। अटलांटिक महासागर की लंबाई 111,866 किलोमीटर है, यानी 69,510 मील। गहराई की बात करें तो इसकी औसत गहराई 3,646 मीटर है और सबसे गहरा स्थान सतह से 8,376 मीटर नीचे है। इस महासागर में 19 पानी के नीचे खाइयां हैं। सबसे गहरी है प्यूर्टो रिको की खाई, जो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। यह 920 मीटर गहरा है और 800 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, जो इसे प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच के बाद दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खाई बनाता है। अटलांटिक महासागर पृथ्वी पर किसी भी अन्य महासागर की तुलना में अधिक समुद्री प्रजातियों का घर है। डॉल्फिन और समुद्री कछुए से लेकर सील, हम्पबैक, स्टारफिश, कैटफिश, पेंगुइन और बहुत सारी शार्क तक यह जगह जीवन से भरपूर है। इस महासागर में एक पानी के नीचे की पर्वतमाला है, जिसे मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है। यह एंडीज पर्वत जितनी चौड़ी से लगभग 2 गुनी है और आइसलैंड से लगभग 1000 मील दक्षिण तक फैली हुई है। अटलांटिक महासागर में भी बहुत सारे द्वीप हैं। कुछ द्वीप बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने निश्चित रूप से बहामास, कैनरी द्वीप, अजोर्स और ग्रीनलैंड के बारे में सुना होगा। ग्रीनलैंड केवल अटलांटिक की सबसे बड़ी द्वीप नहीं है, यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप है। पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी द्वीप न्यू गिनी है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में 2 महत्वपूर्ण जलद मरुमध्य हैं। एक है जिब्राल्टर जलद मरुमध्य, जो मोरक्को और स्पेन के बीच है, और दूसरा है बोस्फोरस जलद मरुमध्य, जो तुर्की में है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े समुद्री बंदरगाह यहाँ स्थित हैं, जैसे नीदरलैंड का रॉटरडैम, जर्मनी का हैम्बर्ग, अमेरिका का न्यूयॉर्क, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स और पनामा का कोलोन। और अटलांटिक तट के साथ साथ आप कुछ प्रतिष्ठित शहरों को भी पाएंगे, जैसे कि अमेरिका में मियामी, ब्राजील में साओ पाउलो, दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन, यूके में लंदन और आइसलैंड में रेकजाविक। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियाँ जैसे अमेजन, मिसिसिपी,
कांगो और नाइजर सभी अटलांटिक में गिरती हैं। कोई महासागर अटलांटिक से अधिक लहरदार नहीं है। यह अपनी शक्तिशाली लहरों के लिए जाना जाता है। कुछ लहरें 50 फीट से भी ऊंची होती है न ये पागलपन। इस महासागर में कुछ स्थानों पर विशाल हिमखंड भी पाए जाते हैं। 15 अप्रैल 1912 को उस समय का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक इन हिमखंडों में से एक से टकरा गया और केवल 2.5 घंटे में डूब गया। अटलांटिक महासागर में एक अजीब क्षेत्र को बरमूडा त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र का एक विशाल क्षेत्र है जो अटलांटिक के केंद्र में स्थित है। यह त्रिकोण फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को जोड़ता है, फिर फ्लोरिडा लौट आता है। यह लगभग 800,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। कुछ लोग इसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं, जबकि कुछ डर के कारण इसे शैतान का त्रिकोण कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए दुनिया भर में बदनाम है। जहाज और विमान इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, फिर संपर्क टूट जाता है और वे बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। सालों से यहाँ अनगिनत बड़े जहाज और विमान गायब हो गए हैं और आज तक केवल कुछ ही मलबे समुद्र की गहराई में पाए गए हैं। अटलांटिक महासागर पर हमारे वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।